प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृताय आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भवभूति वीरस्तम उत्तर रामचरितम जो नाटक है उसके तृतीय अंग का आज हम लोग श्लोक नंबर 12 का वाचन करते हैं। श्लोक नंबर 12 जो वसंत तिलका छंद में निबद्ध है और वसंत तिलका छंद का लक्षण होता है ओक्ता वसंत तिलका तब जा जगोग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोग। तो यह वसंत तिलका छंद का लक्षण है और इसी मतलब छंद में यह श्लोक निबद्ध है। इससे पूर्व हम लोगों ने देखा कल के श्लोक में कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्छा हट जाती है माता सीता के स्पर्श करने से और वह आनंदित होकर के मंच पर भगवती जी बुलवाते हैं अपने इस उत्तर रामचरितम के नायक रामभद्रस्य से और बड़े आनंद के साथ वह कह रहे हैं कि लगता है मुझे कोई हरिचंदन पल्लवों को निचोड़ कर डाला है या चंद्रमा के अंकुरों को निचोड़ कर कोई मुझे शिक्षित किया है। तमाम बातों को आभास कर रहे हैं। अब इसी श्लोक में फिर से वो बतलाए हैं कि क्या क्या मुझको कैसा आनंदित हो रहा है। तो उनको जड़ता थी, मूर्छा आती थी तो पहले शोक के कारण आती थी, वियोग के कारण आती है। और मूर्छित व्यक्ति तभी होता है या तो बहुत आनंद में भी मूर्छित हो सकता है या बहुत दुख में, या शोकाकुल अगर हो, बहुत दुख हो, अगर शोक हो तो उसमें भी आदमी मूर्छित हो जाता है। तो भगवान बतला रहे हैं कि इससे पहले तो मुझे मूर्छा आ रही, कहें कि मैं बहुत शोकाकुल था, मुझे शोक था, वियोग था, विरह था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुझे आनंद के मारे मूर्छा आ जाएगी, मुझे आनंद काहे आ रहा है। तो वही बात बतला रहे हैं। तो आइए वाचन करते हैं, देखते हैं कवि जी क्या लिखते हैं। तो वसंत तिलका छंद में 8 और 6 परियति होती है और टोटल वर्ण 14 वर्ण होते हैं। तो कह रहे हैं आस्पर्श पुरा परिचितो नियतम स एव संजीवनश्च च मनस परितोषश्च संतापस्पञ्जाम सपदी परिहत्य मूर्छा मानदण्डेन जड़ता पुनरातनोति पुनरातनोति। तो भगवान कह रहे हैं कि च और भी, इससे पूर्व जो श्लोक था तो उसमें बताएं कि और भी, और यह भगवान राम का कथन है, यानी राम जी कह रहे हैं। पहले बताया कि हरिचंदन के पल्लवों को कोई निचोड़ कर मुझ पे डाला या इंदु के कीड़ों से मुझे सिंचित किया गया इत्यादि बातों को बताए कि क्या मेरे ऊपर संजीवनी औषधि का रस डाला गया है। और उसके बाद कह रहे हैं कि और भी, अपि च, और भी पिछले श्लोक से फिर इसको जोड़ा जाएगा। तो कह रहे हैं कि और भी संजीवनस्य मनस्य परितोषण। तो कह रहे हैं कि और भी पूरा परिचितो, अर्थात यह पहले से ही चीर परिचित लग रहा है। तो भगवान अभी आभास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि और भी यह पूर्व परिचित लग रहा है। और जो परिचित लग रहा है तो कैसा लग रहा है। तो कह रहे हैं कि और भी पूर्व परिचित है। और कह रहे हैं मुझे संजीवन, मतलब संजीवन अर्थात जो इनके प्राण थे जो मूर्छित हो गए थे उस अवस्था में कह रहे हैं कि मुझे जीवन शक्ति प्रदान करने वाली, और च माने और, मनस माने मन को, परितोषश्च परितोषण अर्थात मन को क्या कर रहे हैं संतुष्ट करने वाला है। तो कह रहे हैं कि पूर्व परिचित है और मेरे जीवन को मन जीवन प्रदान, मुझे जीवन प्रदान करने वाली और मन को संतुष्ट करने वाली। और कह रहे हैं कि नियतम स एव स्पर्श, अर्थात यह वही स्पर्श है, नाम नहीं ले रहे हैं, बस कह रहे हैं कि यह तो वही स्पर्श है जो मुझके पहले से ही परिचित है, मैं इस स्पर्श से पहले से ही परिचित हूँ। और बतला रहे हैं कि जो मुझे जीवन दान प्रदान कर रहा है और प्रदान किया और मन को भी संतोष मिल गया।
जैसे ही वह माता सीता के स्पर्श को पाते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि यह तो इस स्पर्श से लग रहा है कि मैं पहले से परिचित हूँ। यह पूर्व परिचित स्पर्श है जो इस समय क्या कर रहा है कि मुझे जीवन शक्ति प्रदान किया और मेरे मन को भी संतोष प्रदान किया। नियतः सह एव स्पर्श, निश्चित रूप से यह वही स्पर्श है, निश्चित रूप से यह वही स्पर्श है। और नीचे कर रहे हैं संतापजाम सपदी यह परिहर्त मूर्छा। तो संताप जाम, जो संताप के समय, जाम माने उत्पन्न होना, तो जो दुख के समय या संताप के समय वह दुख वियोग जन्य के कारण जो उत्पन्न हो रहा था, क्या मूर्छा, काहे मूर्छा हो रहे थे, काहे उनको वियोग रूपी दुख जन्य जो रोग था, वह जो वियोग रूपी दुख था वह उसके कारण उनको उत्पन्न हो रही थी, क्या मूर्छा उत्पन्न हो रही थी। तो कह रहे कि जो मुझको दुख के कारण ही मूर्छा उत्पन्न हो रही थी, उस मूर्छा के बारे में बता रहे हैं। उस मूर्छा की क्या हो गई है, परिहत्य, मन उसको हटाकर उसका हरण करके, सपदी मतलब होता है तुरंत, सपदी माने तुरंत ही, यह माने जो, आनंदनेन जड़ता पुनातनोति, जो आनंद के जगह अब कहाँ हो रहे थे उनको मूर्छा, तो मूर्छा हो रहे थे कहाँ, वियोग में, दुख में, जो वियोग रूपी जो दुख था उसके कारण मूर्छा हो रहा है। तो भगवान जी कह रहे कि यह तो ऐसा लग रहा है कि अब उसको हटा दिया गया है, अर्थात जो वियोग रूपी दुख था उसको हटा करके अब आनंद के कारण जड़ता पुनः आनोति, अर्थात आनंद आनंदेन है ना, इसमें का आनंद के द्वारा अब मुझे पुनः ही जड़ता अर्थात पुनः ही मूर्छा आने वाली है। पहले वह दुख में मूर्छित हो रहे थे, लेकिन अब इस स्पर्श से यह बता रहे हैं कि यह वही स्पर्श है जिसको मैं चिर परिचित भली भांति जानता हूँ। अब जाने भी काहे ना, कहे कि तीनों लोक के मालिक भगवान और वहां पे आदि शक्ति रूप जननी जगदम्बा माता सीता जी का स्पर्श है और यह उस स्पर्श से आसक्त भी है, जानते भी हैं। वही कह रहे हैं कि अपिचा और भी जो पूरा परिचितो पूर्व से मैं परिचित हूँ इस स्पर्श से जो मुझे जीवन दान प्रदान कर रहा है, और कह रहे हैं कि मन को भी संतुष्ट प्रदान किया। तो नियतम निश्चित रूप से वह समन वही स्पर्श, यह वही स्पर्श है जिसको मैं पूर्व परिचित हूँ। और नीचे बता रहे हैं कि संताप जाम परिहत्य मूर्छा, जो संताप जाम वियोग के घड़ी में उत्पन्न मूर्छा का हरण कर करके, सपदी मन तुरंत ही जो आनंद के द्वारा जड़ता पुनरावृत्ति, अर्थात आनंद के द्वारा ने आनंद के कारण फिर से मुझे जड़ता आ रही है, या मैं फिर से बेहोश हो रहा हूँ, या तो पुनरावृत्ति होता है फैलाना, तो वह मुझको फिर से जड़ता या मूर्छिता को फैला रही है। तो आनोति को हम देखेंगे तो इसमें आ उपसर्ग पूर्वक तन के साथ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। और उसके बाद बता रहे हैं कि परितोषण, और परितोषण को हम देखें तो परितोषण में देखा बता रहे हैं कि परि उपसर्ग पूर्व इसमें तुस और तुस के साथ ऋच और ऋच के साथ ल्यू प्रत्यय किया गया है। तो पहले भगवान बताए अपिच और भी पूर्व परिचित, मैं पूर्व रूप से पहले से ही इससे लग रहा है कि परिचित हूँ, संजीवन जो जीवन दान प्रदान कर रहा है, और मनस माने मन को परितोषण कर रहा है, अर्थात मन को भी संतुष्ट कर देने वाला, नियतम सह एव स्पर्श, निश्चित रूप से यह वही स्पर्श है। कौन सा, जिसको वह चीज परिचित है, जो पहले से ही जानते हैं। तो परिचित को देखें तो परि उपसर्ग पूर्वक इसमें ची और ची के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है क्या, परिचित। और उसके बाद कह रहे हैं संजीवन, और संजीवन को देखें हम तो इसमें सम उपसर्ग पूर्वक जीव धातु में इसमें ऋच
रिच और तथा ल्यू प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि वही जीवन वही है चिर परिचित और या वही स्पर्श है जो मुझे जीवन दान प्रदान कर रहा है, मन को संतुष्ट कर रहा है और निश्चित रूप से यह वही स्पर्श है। उसके बाद बता रहे हैं कि संताप में उत्पन्न जो मूर्छा हो रही थी, तो संताप जाम को हम देखें तो संताप में संताप के साथ जन और जन के साथ ड और ड के साथ ताप प्रत्यय किया गया है। यह द्वितीय का एक वचन है, द्वितीय का एक वचन लगा हुआ संताप, जो दुख के समय में उत्पन्न मूर्छा को परिहत्य माने त्याग कर जो तुरंत सपदी माने तुरंत ही आनंदेन, और आनंदेन को देखें यहाँ पे तो आप उत्सव पूर्वक नंद के साथ आप सबको नंद के साथ रिच और लिच के साथ लिप्त प्रत्यय लगा हुआ है। तो बना है क्या आनंदेन। तो कह रहे हैं कि यह वही मूर्छा या वही संताप है जो वियोग रूपी जो दुख हो रहा था, उस दुख से जो मुझको मूर्छा प्राप्त हो रही थी, उस मूर्छा का परिहत माने हटा करके संपत्ति माने तुरंत ही जो आनंद से क्या कर रहे हैं, पुनः आनंद से जड़ता को फिर से फैलाने वाला या वही स्पर्श से कहीं इस आनंद के मारे मैं फिर से मूर्छित न हो जाऊं, यह भगवान रामचंद्र जी मंच पर कह रहे हैं कि फिर से मुझे जो स्पर्श है उसको मैं जानता हूँ, समझता हूँ। जो मेरा हृदय अब तक व्याकुल था, विरह में जो पागल था, जो दुख विरह रूपी जो दुख था जिसमें मैं बार बार मूर्छित हो रहा था, यह स्पर्श तो मुझे जीवन प्रदान तो किया और जीवन प्रदान करने के साथ मेरे मन को भी संतुष्ट कर दिया है, और ऐसा संतुष्ट किया है कि जिस दुख के कारण मैं व्यथित था, जिससे मुझको मूर्छा आ रही थी, उसको तुरंत हटा दिया। कह रहे हैं जो सपदी यह सपदी जो उसको तुरंत हटा करके आनंदेन, जो म है वहां पे चला जाएगा तो यहाँ पे आनंदेन हो जाएगा। आनंद जड़ता, आनंद के साथ अब मुझको मूर्छा फैल रही है, अर्थात आनंद के साथ अब मुझे क्या फैल रही है, निश्चेतना या जड़ता को फैला रहा है। अब आनंद ही आनंद में फिर से मैं मूर्छित न हो जाऊं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।